सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम यानी RKSMB के कार्यक्रम एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो राजकीय समस्त विद्यालयों में लागू है। जो RKSMB के कार्यक्रम पिछले वर्ष भी जारी था, इस वर्ष भी यानी 2023-24 में भी लगातार जारी है। उसी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो पिछले वर्ष भी कंफ्यूजन में थी, इस वर्ष भी है। लेकिन आपको बता दें कि RKSMB के जो टेस्ट होंगे वो अलग होंगे, और साथ ही हमारे जो SA1 होते हैं, SA2, SA3 होते हैं, वो अलग होते हैं। तो विद्यालय में RKSMB के भी पेपर लेने हैं, साथ में SA1 के भी पेपर लेने हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर है कि SA1 होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों कंफर्म है कि SA1 भी होगा, RKSMB भी होगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के इस आदेश में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में बताया गया है, और इसमें जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें अंक योजना भी बता दी गई है। तो पिछले सत्र की भांति इस वर्ष भी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को अनवरत चलाया जा रहा है, और इसके संबंध में कक्षा 1 से 5 तक समेटिव असेसमेंट, जिसे हम ऐसे बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट 6 से 8 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त, ये दोस्तों ध्यान में रखिए कि SA1 के परख भी होंगे, परीक्षा भी होगी, उसके अलग अतिरिक्त 3 से 8 के लिए 3 विषयों का हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए RKSMB के तहत आंकलन किया जाएगा। और ये आंकलन कब कब किया जाएगा, उनकी तिथियां घोषित की गई है। ये जो RKSMB का आंकलन है, कक्षा 3 व 4 के लिए 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को RKSMB फर्स्ट लिया जाएगा। और इसी तरह अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 और RKSMB2 11 से 23 दिसंबर 2023 के बीच में लिया जाएगा। और SA थर्ड का RKSMB थर्ड के रूप में 3 विषयों का RKSMB तथा सभी विषयों के SA थर्ड 8 से 25 अप्रैल 2023 के बीच में लिए जाएंगे। ये भी तिथियां कक्षा 3 और 4 के लिए है। इसी तरह कक्षा 5 के लिए भी अलग अलग तिथियां घोषित की गई है, जो आप सभी जानते हैं। और यहाँ कक्षा 5 एक बोर्ड परीक्षा है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड मार्च में निर्धारित तिथि पर होगा, उसका SA थर्ड नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एक और बात बताई गई है जो आपको भी समझने चाहिए कि SA1 के बारे में बताया गया है कि RKSMB के आंकलन फर्स्ट के साथ ही SA1 भी लिया जाएगा। RKSMB फर्स्ट और SA1 दोनों साथ में चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये तिथियां और ये तिथियां दोनों समान रूप से है। इसी प्रकार SA2 अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ लिया जाएगा, SA थर्ड अलग लिया जाएगा। कक्षा 6 और 7 का बात करें तो 19 से 21 अक्टूबर, 2 से 4 नवंबर, 11 से 23 दिसंबर 2023, और इसी प्रकार तीनों विषयों का तथा सभी विषयों का SA थर्ड 8 से 25 अप्रैल को लिया जाएगा। चूंकि यहाँ पे बात बताई गई है कि ऐसे जो कक्षा 6 व 7 है उसका प्रथम परख पूर्ण हो चुका है, द्वितीय परख है उसकी तिथि RKSMB फर्स्ट की तिथि, RKSMB सेकंड की तिथि जो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही होगा, और तीनों विषयों का RKSMB तथा सभी विषयों के SA थर्ड 8 से 25 अप्रैल को। उसके बाद जो 8वीं जो बोर्ड परीक्षा है उनकी भी तिथियां समान हैं, लेकिन जो RKSMB थर्ड है उसकी जगह बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए भी बता दिया गया है कि 1 और 2 के लिए RKSMB के नहीं होगा, यानी कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पृथक से कोई आंकलन प्रस्तावित नहीं है। आपको पूर्वोत्तर सत्रों की भांति शिविर में निर्धारित तिथियों पर समेटिव असेसमेंट यानी SA ही कराया जाना है। तीसरी से 8वीं तक तो SA प्लस RKSMB होगा, लेकिन 1 और 2 के लिए सिर्फ SA ही होगा। इसी तरह कक्षा 3 से 8 के लिए आकलन, परख और परीक्षा के संबंध में बताया गया है कि कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट परख परीक्षा करवाई जानी है, तथा बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए वर्कबुक आधारित RKSMB के आकलन 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को करवाए जाने हैं। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन कक्षा 3 से 5 के लिए SA1 RKSMB आकलन फर्स्ट के साथ 31 अक्टूबर 1 नवंबर को आयोजित किया जाना है। इसी प्रकार जो 3 से 5 के लिए SA2 है वो RKSMB आकलन 2 के साथ तथा
6 व 8 हेतु आयोज्य अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य करवाया जाना है और 2 से 4 नवंबर 2023 पर 6 से 8 के लिए प्रस्तावित तीनों विषय जो गणित, हिंदी और अंग्रेजी के आरकेएसएमबी आकलन का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विषय के आरकेएसएमबी के आकलन के लिए 3 से 5 के लिए प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, 6 से 8 के लिए प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। तो प्रश्नों की संख्या भी बता दी गई है और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परक शिविरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों पर ही किया जाएगा। शिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक का आयोजन नहीं किया जाना है। जो तृतीय परक होता है उसका आयोजन 6 से 8 के लिए नहीं किया जाना है, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। यहाँ पे जो बात बताई गई है वो ये है कि कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा जो पंजीकृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी, इनकी तिथियों को जब करवाई जाएगी उसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे। और ये जो ऐसे आयोजित किए जा रहे हैं या जो आरकेएसएमबी के आकलन आयोजित किए जा रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। कक्षा 1 व 2 के लिए जैसा आपको बताया गया है कि समेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक के आधार पर रहेगा। 3 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट है वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर, आरकेएसएमबी आकलन वर्कबुक के आधार पर रहेगा। इसी तरह जो 6 से 8 के लिए है परख परीक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर, आरकेएसएमबी है वो वर्कबुक के आधार पर होगी। आगे की जो कक्षाएं हैं 9 से 12 उनके लिए पृथक से यानी अलग से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। शिविरा पंचांग में 23-24 में जो उल्लेखित तिथि है और पूर्व सत्रों में जैसे हमने आयोजन किया है या परीक्षाओं का वैसे ही करवाया जाएगा। और 9 से 12 के लिए अंक योजना, ग्रेडिंग और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा। इसके बाद जो अंक बार दिए गए हैं वो अंक बार भी आप समझ लीजिए। अंक बार में कक्षा 1 व 2 के लिए ग्रेड दिए गए हैं, सभी जगह 3 से 4 के लिए भी ग्रेड ही है, कक्षा 5 के लिए भी ग्रेड है, लेकिन ऐसे थर्ड के रूप में या आरकेएसएमबी के रूप में वार्षिक परीक्षा के जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक दिए जाएंगे जो पूर्व के आकलनों से आधार पर होंगे। 6 व 7 के लिए प्रथम परक है वो 10 अंक का रहेगा, द्वितीय परक भी 10 अंक का रहेगा। आरकेएसएमबी फर्स्ट जो 3 सब्जेक्ट का होगा वो 15 अंकों का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो 65 अंकों की होगी, जिसमें 15 अंक आरकेएसएमबी 2 प्लस 50 हिंदी, अंग्रेजी, गणित अर्धवार्षिक, जिसमें 10 अंकों का मौखिक और 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। और अन्य विषय की बात करें तो अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों का अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 15 अंकों का मौखिक, 65 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। और वार्षिक परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी, 30 प्लस 70 यानी 30 अंक आरकेएसएमबी के, 70 हिंदी, अंग्रेजी, गणित में, जिसमें 15 अंकों का मौखिक और 55 की लिखित परीक्षा होगी। और अन्य विषयों में जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा और विद्यालय स्तर से 20 अंकों का मौखिक और 80 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसी तरह कक्षा 8 के लिए भी 10, 10 और 15 और आगे 65 और आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व अंकों के आधार पर होंगे। कक्षा 5 के लिए बता दिया गया है कि पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, अतः ऐसे थर्ड व आरकेएसएमबी थर्ड का आयोजन नहीं किया जाना है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों जिसमें SA1, SA2, आरकेएसएमबी फर्स्ट और सेकंड के 20% अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। और इन अंकों की फीडिंग है वो शाला दर्पण पर भी आपको करनी होगी। कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्व अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है। 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि भी आपको शाला दर्पण पर ही करनी है तथा आरकेएसएमबी के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से सिंक डेटा होकर होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। आरकेएसएमबी आकलनों की प्रविष्टि ऐप पर होगी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा इसके अलावा तृतीय भाषा के जो अंक है उनमें पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ नवीन दिशा निर्देश जो आरकेएसएमबी फर्स्ट और एसए के संबंध में थे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।